जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती थोड़ा हंसाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती थोड़ा हंसाती है। खुद से भी ज्यादा भरोसा किसी पर मत करना, खुद से भी ज्यादा भरोसा किसी पर मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं श्रवण कुमार चौधरी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं किसी कारणवश से 3 से 4 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ। और आइए आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों कि प्राकृतिक के जो स्रोत होते हैं उसमें अम्ल किस किस चीज में कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोत में अम्ल पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत में अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से प्राकृतिक ऐसे स्रोत है जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही अजब और गजब ट्रिक के साथ हम लाए हैं। जरा देखिएगा क्या कहता है आपका, यह संतरा और नींबू है, संतरा और नींबू। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग निचोड़ कर रस निकालते हैं, जिसे निचोड़ कर रस निकालते हैं या जिन्हें जूस निकाला जाता है, जिन्हें निचोड़ कर रस निकालते हैं। संतरा को भी निचोड़ा जाता है और नींबू को भी निचोड़ा जाता है मेरे दोस्तों। तो इस दोनों में जो अम्ल हमें पाया जाता है वह आपका साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, जिसे हम लोग सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सिट्रिक अम्ल। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम क्या बोले कि जिस प्राकृतिक स्रोत से आए पदार्थ को हम लोग निचोड़ते हैं, जैसे नींबू और संतरे को हम लोग, नींबू के रस को भी निचोड़ कर निकाला जाता है और संतरे को रस को भी निचोड़ा जाता है। तो जिस प्राकृतिक स्रोत जो पदार्थ हैं जिनसे हम लोग निचोड़ कर रस को निकालते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, यानी जिसे निचोड़ा जा सकता है, निचोड़ कर जिसको हम लोग गाड़ सकते हैं, जिससे रस निकाल सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं, वह आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा मेरे दोस्तों, या इसको दूसरा नाम है सिट्रिक अम्ल। तो समझ में आ गई मेरी बात कि जिस पदार्थ को हम लोग निचोड़ते हैं, निचोड़ के रस को निकाला जाए, जूस को बनाया जाए, वह हमारा साइट्रिक अम्ल उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अब देखिए आगे क्या है मेरे दोस्तों, इमली और कच्चे आम अंगूर। तो ये तीनों चीजें जो होती है, तो ऐसे ये पदार्थ होते हैं जिनका नाम लेते ही होठों में पानी आ जाती है, जिनका नाम लेने से ही होठों में पानी आ जाती है। और इसमें एक विशेष चीज क्या होती है, खटरुस तो होता है। और आप भी पढ़े हैं कि अम्ल क्या होता है, जिसमें खट्टेपन का स्वाद हो, अम्लीयता अम्ल होता है। लेकिन उस अम्ल में भी कौन कौन से अम्ल किस किस पदार्थ में पाए जाते हैं वह आपको हम सिखा। तो ये देखिए इमली, जैसे ही आप इमली का नाम लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके मुंह के अंदर लार टपकना शुरू हो जाएगा, पानी आना। ये तीनों शब्द जो है मेरे दोस्तों, जिसके नाम लेने से कच्चे आम, अंगूर, ये तीनों चीजें जो होती है, जैसे ही इमली का आम ले, आम का अचार का नाम ले, अंगूर ले, ये तीनों चीजें क्या होती है, खटरूसा तो होता ही है, खट्टा अम्ल तो होता ही। लेकिन इस तीनों में कुछ कैटेगरी है कि जिसके नाम लेने से होठों में पानी आ जाए, लार टपकना शुरू हो जाए, यानी इमली और कच्चे आम और ये अंगूर जो है मेरे दोस्तों, इस तीनों में आपका क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। किसमें? इमली, कच्चे आम और अंगूर में, जिन्हें जिसके नाम से ही हमारे होठों में लार टपकता हो, पानी आ जाता हो, ऐसे पदार्थ को, ऐसे प्राकृतिक स्रोत में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिसका नाम लेते ही होठों में पानी आना, लार टपकना, मुंह में लार टपकना, पानी आना, यह जिस अम्ल में होता है वह अम्ल आपका टार्ट्रिक अम्ल कहलाता है मेरे दोस्तों। क्या कहलाता है? टार्ट्रिक अम्ल कहलाता है। अब जैसे टमाटर कोई खास चीजें होती नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त हमारे उपचार में काम आती है। और अमरूद, ये चीने में कोई विशेष चीज नहीं है कि इसको देख के कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी बात नहीं, लेकिन ये बहुत औषधि का काम करता है, अमरूद को भी। और तो ये हमारे क्या होते हैं, टमाटर और अमरूद जो है मेरे दोस्तों, टमाटर और अमरूद दोनों गोल होते हैं। टमाटर और अमरूद क्या होते हैं, साइज में गोल होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। लेकिन टमाटर अक्सर लाल भी होता है, पीला भी होता है, हरा, लेकिन अमरूद एक ही समय एक ही जैसा होता है। तो ये टमाटर और अमरूद जो है मेरे दोस्तों, इस दोनों में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये टमाटर और अमरूद जो है जिसमें हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। अब आपका है दही मेरे दोस्तों। क्या है? दही। दही में एक विशेष चीज होती है जो दूध से बनाया जाता है, जो बनाया जाता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये एक अलग चीज, बनाया जाता है, ये लोग खुद
प्राकृतिक स्रोत से निकलता है। दही जो होता है हमें दूध से बनाना पड़ता है, जो हम लोग बनाते हैं। उस दही में दूध से दही का बनना, और दही के बनना में लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध से दही बनता है। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है, दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दही का बनाना क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से दही बनना यानी दही में जो होता है हमारा क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, कीट पतंगे जो डंक मारती है। क्या करती है? डंक मारती है। जैसे चींटी, नेटल और मधुमक्खी, ये लोग क्या करते हैं? अपने पीछे के भाग, पूंछ के सहारे, सूंड जिसे बोला जाता है, उनसे डंक मारते हैं। तो डंक मारने वाले जो जितने भी जीव होते हैं, डंक जिससे मारा जाता है, जैसे कि आपका चींटी डंक मारता है, नेटल भी डंक मारता है, मधुमक्खी भी सूंड को डालता है, यह भी सूंड को डालता है। तो इसके डंक होते हैं जो अंदर शरीर के किसी भाग में चुभोती है, इस डंक मारने वाले, चुभाने वाले, सुई की तरह जो चुभाती है, उस समय हमारे दोस्तों क्या पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, नेटल का डंक और मधुमक्खी का डंक मारने, यानी चुभाता जो सुई की तरह उसके पीछे वाले भाग में होते हैं, तो वह जैसे ही चुभाता है तो डंक मारना एक प्रकार से होता है। तो इस सारे में क्या पाया जाता है? मधुमक्खी भी डंक मारता है। यह सब जो डंक मारने वाली चीजें, तो जो सूंघ, अपने सूंघ को किसी स्किन में धसाता हो, किसी स्किन में प्रवेश करता हो, तो इन सारे चीजों में जो होती है, कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मेथोनोइक अम्ल पाए जाते हैं, या इसका दूसरा नाम मेरे दोस्तों है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल है मेरे दोस्तों, इसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल है। या आप कह सकते हैं चींटी का डंक मारना, यानी डंक मारने वाले जो जीव होंगे, जो प्राकृतिक पदार्थ होंगे, उन्हें उसमें पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। यह था आपका यह प्राकृतिक स्रोत। और नेक्स्ट चलते हैं। तब तक अब यदि आपको हमारी इस प्राकृतिक स्रोत अम्ल से कुछ जानकारी मिलती हो और वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज लाइक और शेयर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए, और कुछ दो चार पदार्थ और हैं जो हम लोग पढ़ लें, और आपका यह जो प्राकृतिक स्रोत है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम किसी भी तरह का हो, कम से कम 1 नंबर तो आ ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो अभी हमारे सामने एमटीएस की एग्जाम है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए ट्रिक के सहारे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप 1 नंबर के हकदार हो जाएंगे। तो हमारा क्या था, जैसे जिसे हम लोग निचोड़ा और निचोड़ कर रस को निकालते हैं, जूस को बनाते हैं, वो हमारा सैट्रिक अम्ल कहलाता है। जिसको देखने से और बोलने से मुंह में पानी आ जाए, उसमें टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर और ये जो चीजें होती है, रुक्षांश सलाद के रूप में जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो टमाटर का भी करते हैं, अमरूद को भी हम लोग काट के नमक के साथ प्रयोग करते हैं। जो हमारे रुक्षांश की कमी, सलाद की तरह हम लोग खाते हैं, उसमें जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों। और दही में पर्सनल जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है, जिसको दूध से बनना, जिसे हम लोग बनाते हैं, दही बनता नहीं, हम लोग जिसको बनाते हैं दूध से दही का बनना, इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो डंक मारते हैं, जैसे चींटी का डंक मारना, नेटल का डंक मारना, और आपका मधुमक्खी का डंक मारना। यह जो तीनों डंक मारते हैं, डंक मारने वाले में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल। और उसका दूसरा नाम है मेरे दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक, यानी डंक मारने वाले में मेथोनिक अम्ल, और जिसका सलाद हम लोग बनाते हैं वह हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दूध से दही का बना दही में लैक्टिक अम्ल, और जिसको नाम से, जिसको देखने और नाम से ही होठों में पानी, मुंह में पानी, लार टपकना, वह टाट्रिक अम्ल। और जिसको हम लोग निचोड़ कर यूज करते हैं, निचोड़ कर रस को निकाला, जैसे नींबू और संतरे, उसमें आपका सैट्रिक अम्ल या इसका सिट्रिक अम्ल दूसरा नाम है मेरे दोस्तों। ये था आपका अम्ल के। हमारे जो सेब होते हैं मेरे दोस्तों, इस सेब में क्या पाया जाता है? ये सही प्रकार के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छे हो, खराब सभी व्यक्तियों के लिए उचित मात्रा में फलहार है। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल। क्या? मौलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अधिकार जो तो सभी के लिए समान होता है, सभी व्यक्तियों को अपना। ये जो सेब फल है, फलाहार जो होते हैं, फल जो है सेब हमारे, इसमें क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल मेरे दोस्तों। अब है आपका चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। चाय जो हम लोग पीते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं? टैनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल। और ये कुछ वसा है जिसमें वसा प्राप्त होता है, जिस पदार्थ में वसाएं होती है, वसा में जो होता है स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में क्या पाया जाता है? स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आपका वसा में स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अब आपका प्याज और आंवला है। क्या है? प्याज और आंवला। प्याज और आंवला में जो है मेरे दोस्तों पाया जाता है आपका एस कार्बनिक अम्ल। एस कार्बनिक
कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ये जो प्याज और आपका वसा है इसमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल मेरे दोस्तों। और पीने योग्य पेय पदार्थ यानी पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं जैसे कोको कोला, थम्सअप, सोडा वाटर, ये सारे जो हम लोग पीते हैं पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है आपका कार्बनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। जो पीने योग्य, जैसे कोको कोला पीते हैं, थम्सअप पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, तो ये सारे पीने योग्य पदार्थ जो होते हैं जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त। और आपका अंतिम है आपका अम्ल में भी कौन कौन से अम्ल होते हैं? इसमें मक्खन, तो मक्खन भी अम्ल है। मक्खन में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? ब्यूटेरिक अम्ल, या इसी का नाम ब्यूटेनाइक अम्ल होता है। तो ये मक्खन जो दूध से मक्खन को तैयार किया जाता है इसमें आपको पाया जाता है। और जैसे दूध से दही का बनना था लैक्टिक अम्ल, उसी तरह मक्खन को तैयार करना भी आप कहलाता है ब्यूटेरिक अम्ल और ब्यूटेनाइक अम्ल, इसे ही कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये था आपका अम्ल के बारे में जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 1 नंबर तो आपका पक्का है। इस अम्ल से पूछा ही जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए आपको 1 अंक पूछा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कैसा मेरा वीडियो लगा आपको कमेंट में लिखना है। यदि आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।